कश्मीर का बैंड ग्रुप जमाते इस्लामी पहली बार 2024 में उस समय अचानक वापस चर्चा में आ गया जब यह पता चला कि जमाते इस्लामी के कुछ लोग जम्मू कश्मीर असेंबली चुनावों में उतर सकते हैं। वो लोग उतरे भी, उन्होंने चुनाव लड़ा भी, मगर कुछ खास कर नहीं पाए। और अब एक बार दोबारा से जमाते इस्लामी का नाम चल रहा है और इस बार यह चल रहा है कि कुछ लोग जमाते इस्लामी के एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बना सकते हैं। और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या होगा, ये किस तरह से काम करेगी और इस जो खबरें निकल कर आ रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है, आज इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। और मेरे साथ हैं कश्मीर से अहमद अली फयाज साहब और जम्मू से पवन शर्मा जी। तो सबसे पहले फयाज साहब के पास, क्योंकि बात कश्मीर की है और फयाज साहब बेहतर जानते हैं जमाते इस्लामी के बारे में। तो फयाज साहब, जमाते इस्लामी जो एक बैंड ग्रुप है अब एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सामने आ रहा है, क्या ये सच्चाई क्या है इसमें और कितना असर डालेगी अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बनती है? जमात इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी ही है। ये एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी भी थी। ये पहले इलेक्शन लड़ती थी 1989 से पहले। 1987 का इलेक्शन भी उन्हें लड़ा था, लेकिन उन्हें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के निशान के तहत वो लड़ा था। एक ग्रुप उन्हें बनाया था जी। इससे पहले जमात इस्लामी ने कई इलेक्शन लड़े हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जी, और उन्हें पार्लियामेंट के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन सभी लड़े हैं। लेकिन जमात इस्लामी का जो नुक्ता है, मतलब जो मेन इनका जो टारगेट है, वो है कि ये लोग बिलीव करते हैं इस चीज में कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे आपकी आरएसएस है जो हिंदू राष्ट्र में यकीन रखती है, इस तरह से जमात इस्लामी एक मुस्लिम राष्ट्र में यकीन रखती है। लेकिन इनके इलेक्शन लड़ने के तरीके अलग अलग हैं। हिंदुस्तान की जो जमात इस्लामी है ये इलेक्शन नहीं लड़ती है। जम्मू कश्मीर की जो जमात इस्लामी थी अब ये नहीं लड़ती है। पहले इलेक्शन ये लड़ती थी 1990 से पहले। कई जगहों जमात इस्लामी में जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है वो इलेक्शन लड़ती है। कई जगहों पे इलेक्शन लड़ते हैं, कई जगहों पे नहीं लड़ते हैं। कई लोग मुझे ये बताएंगे कि आप इनको क्या जोड़ रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जमात इस्लामी एक इंटरनेशनल कम्यून है। अच्छा। एक बैनुल-अक़वामी। तो जो कश्मीर की जमात इस्लामी है ये भी उनका पार्ट है? ये बिल्कुल। अच्छा। ये उनका पार्ट है। जमात इस्लामी हिंद भी उनका पार्ट है। लेकिन जमात इस्लामी हिंद डायरेक्टली आपको नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान। यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहे थे डायरेक्टली इस तरह से। लेकिन जब 90 के बाद मिलिटेंट्स यहाँ पे आए तो उन्होंने सीधा कहा कि कश्मीर, जो उनके नारे थे, जो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में सैयद अली शाह गिलानी, आपने देखा होगा, उसका नारा था पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसने 10 बार लगाया टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे जो वहां पे जलसा था, उसमें उसने कहा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 10 बार उन्होंने वो नारा लगाया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है कि जो जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर है ये जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करने में यकीन रखती है। इनको हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन बिल्कुल, इसीलिए तो बैन किया गया था ना। हाँ, यही तो कारण था बैन करने। इसके लिए बैन नहीं किया गया था इनको इसलिए बैन किया। ये इनको तो बैन किया गया 2019 में फरवरी में, जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 40 सीआरपीएफ के लोग मारे गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त मरकज में थी, 5 साल मुकम्मल कर रही थी, उनके ऊपर काफी प्रेशर आया कि आपके दौर में ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने इसको बैन किया। तब तक ये बैन नहीं थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अभी तक भी बैन नहीं है। जब से भी बनी है 93 से आज तक उसकी एक इकाई थी जमात इस्लामी। तो आखिर ये नई पार्टी बनाकर अब जमाते इस्लामी क्या वही पुरानी शराब नई बोतल में ला रहे हैं, क्या कारण है? मैं जो बात बता रहा था वो एक्चुअली मुकम्मल में नहीं कर सका। जी बताइए। जो 90 के बाद ये आया, 90 के बाद इन्होंने डिक्लेयर कर लिया, इन्होंने कहा कि जो जमात, क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ, तो 1-2 को छोड़ करके सभी की गुरिल्ला विंग्स थी, मतलब जिनको अस्करी बाजू कहते थे, फौजी आर्म्स। तो जमात इस्लामी ने कहा कि हमारा जो फौजी बाजू है वो जम्मू कश्मीर हिजबुल मुजाहिदीन है, जो सबसे फॉर्मिडेबल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते में यकीन रखती है। आजादी वगैरह में ये लोग यकीन नहीं रखते हैं। आजादी वाला जो है वो यासीन मलिक और कई ग्रुप्स हैं। तो लेकिन
2019 के बाद इनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इन पे बैन लगा दिया गया, इनके एसेट्स है वो हर जगह पे जब्त किए गए हैं, इनके लोगों को एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही है। तो लेकिन इन्होंने इससे पहले भी कई बार इलेक्शन लड़े हैं, कई बार उन्होंने अपना सर्वाइवल का जंग चलाई है। तो एक जमाने में 1972 का जब इलेक्शन चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस के एक हिस्से के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा जी। 21 लोगों ने फॉर्म भरे, 17 लोगों ने, उनको उस वक्त 5 सीट्स दी गई, मतलब जो बिल्कुल ही वो रिग्ड टाइप के इलेक्शन कांग्रेस कराती थी उन दिनों, तो उसमें उनको 5 सीट्स दी गई। तो ये कभी कभी रहे हैं कांग्रेस का हिस्सा, किसी का हिस्सा, तो इस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी चलाई है। बुनियादी तौर पर एक मजहबी और समाजी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। अब सवाल ये है कि पिछले 5 साल से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या पॉलिटिक्स चली है, वो पॉलिटिक्स यही चली है कि जो भी प्रो पाकिस्तान वॉइसेस हैं, जो भी सेपरेटिस्ट वॉइसेस हैं, आजादी वाली वॉइसेस हैं, उनको कुछ लो, उनको दबाओ। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इन पे पाबंदियां लगाई, इनको जेलों में डाला गया, कुछ लोगों को नहीं डाला गया। तो ये बता रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक कि हम इसका इकोसिस्टम पॉलिटिकल सपोर्ट स्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं, और ये बात सही है, बड़ी हद तक उन्होंने ये कर भी दिया। तो ये अब एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया, मतलब मान लो कि ये खत्म ही हो गई। अब इनके लिए ये जरूरी था कि लोग किसी नए सांचे में अपने आप को ढालें। इस चीज को लेकर के जमात इस्लामी का जो शूरा है, जो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बाज़ाब्ता तौर पे है, ये कम से कम आज की तारीख में 7-8 लाख लोग हैं वादी कश्मीर में, तो इनका बाज़ाब्ता तौर पर अपनी एक नेटवर्किंग है। इनमें इस पे इख्तिलाफ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से अपने आप को दूसरे रंग में डाल करके अपनी एग्जिस्टेंस को बचाना चाहिए, पॉलिटिक्स आजादी वाजादी इसको छोड़ना चाहिए, हमें ड्रग्स की मुखालफत करनी चाहिए, हमें असेंबली इलेक्शन में आना चाहिए, म्युनिसिपल इलेक्शन में आना चाहिए, इस तरह से हमें आना चाहिए। और ये जो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा अभी 10-12 लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने कल ऐलान किया कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे। इसके साथ ये वही लोग हैं। अभी तक ये बात क्लियर नहीं है क्या इनके साथ जमात इस्लामी एक्चुअली जो है, जो इनका शुरा है, क्या वो लोग भी इसके साथ हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जब तक इनको किसी तरह से यहाँ पे एक इंकरेजमेंट, एक पैट्रोनेज नहीं होगी, तब तक कोई भी आज की तारीख में कश्मीर में सर नहीं निकालेगा और यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी करेगा जिनका बैकग्राउंड रहा है प्रो पाकिस्तान एंड सेपरेटिस्ट, ऐसा कोई नहीं करेगा। आम अंदाजा यही है कि ये बाज़ाब्ता तौर पर इनका राबिता है कुछ लोगों के साथ सिस्टम में, तो उनको वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप यहाँ पे। चलिए वापस आते हैं आपके पास, पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी, जम्मू कश्मीर जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट, इस नाम से शायद जो है पार्टी फ्लोट की जा रही है जमाते इस्लामी के लोगों द्वारा, बेसिकली जो उनके साथ ही थे, जैसे फयाज साहब कह रहे हैं, शायद अब उनके साथ है या नहीं इस बात का पता नहीं। कितना असर डालेगी जम्मू कश्मीर की सियासत में ये पार्टी अगर आती? देखिए, उसमें मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं फयाज साहब ने एक बात कही थी, मैं उस पर थोड़ा बात करूंगा कि आरएसएस जो है वो संगठन है, वो हिंदू राष्ट्र की बात भले ही कर सकता हो, लेकिन वो कभी भी देश को तोड़ने की बात नहीं करेगा, और ना ही वो पाकिस्तान का हिमायती रहा है। जमायते इस्लामी, इनके अलग अलग कंट्रीज में इनके अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जमायते इस्लामी नहीं, वैसे पवन जी, मैं आपको यहाँ लोगों, आरएसएस ने भी कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, वो तो उनका तो मुस्लिम मंच भी काम करता है, उनके बहुत से जो मंच हैं। ये वीएचपी का स्लोगन भी रहा है ये हिंदू मंच वाला। मैं तभी कह रहा हूँ कि आरएसएस का एक अपना तरीका है काम करने का, लेकिन जम्मू कश्मीर जमायते इस्लामी जो फ्रंट है, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। SIA, SIU, NIA, 3 जो एजेंसीज हैं, इन्होंने इनके 100 से ज्यादा लोगों को अभी तक जेलों में डाल रखा है जो टेरर फंडिंग केस में है। जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग, इन तमाम इलाकों में इनके कार्यकर्ता थे जो पकड़े गए हैं। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो जमायते इस्लामी के लिए काम कर रहे थे। सऊदी से, जॉर्डन से, अदर देश जो हैं, वहां से जो पैसा आता था हवाला का, वो इनके जरिए आतंकी सरगनाओं तक पहुंचता था। ये तो हो गया क्लियर उसमें कि इसका उनके साथ उस लेवल पे ये लोग नहीं है। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट बनाया है, जस्ट लाइक एज ए JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये उसी का प्रारूप है, चेंज किया गया है, उसके शब्द चेंज किए गए हैं। अब इन पार्टियों को
किस तरीके से कश्मीर के लोग स्वीकार करते हैं, क्या इनका रोड मैप होगा, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन लोग इनको एक्सेप्ट, मैं जो चाहता हूं, जो मैं मेरा मानना है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में नोटा से भी कम वोट मिले हैं इनको। मैं इससे फयाज साहब से पूछना चाहता हूं, फयाज साहब आप बताइए, जितने लोग खड़े थे क्या वोट लेकर गए? इन्होंने खुद बताया है कि हमें 26,000 वोट मिले थे। अभी मेरे पास आदाद शुमार नहीं है, लेकिन ये बात है कि हर जगह से उन्होंने इलेक्शन हारा है। और जो एक सयार अहमद ऋषि इनके वहां पे कैंडिडेट थे कुलगाम में, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके बारे में ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो जीत सकते हैं, लेकिन वो भी कई हजार वोटों से हारे। फयाज साहब मेरा सवाल नहीं फयाज साहब, मेरा इसी में सवाल है कि क्या, नहीं वही पूछने वाला हूं फयाज साहब, क्या जिन लोगों ने चुनाव, फयाज साहब जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, क्या वो लोग जमाते इस्लामी के कोर ग्रुप के मेंबर थे? क्या उनकी मर्जी से चुनाव लड़ा, या वो लोग जमाते इस्लामी से अलग होकर चुनाव लड़े? ये बात बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनके जो खुद नहीं, उनके वालिद वहां पे, उनके फादर जमात इस्लामी में किसी पोजीशन पे थे। एक साहब ऐसे हैं जो खुद भी वहां पे थे, एक पोजीशन पे थे, उन्होंने वहां पे इलेक्शन लड़ा। जो जमात इस्लामी का, जिसको हम रियल जमात इस्लामी कह सकते हैं, जिसमें जिन लोगों को हम जानते हैं, वो लोग कहते हैं नहीं, ये ऐसे ही एक लोगों की जमात है, इनको हमारी शूरा का उनको सपोर्ट नहीं है, या अपने तौर पे कुछ कार्रवाइयां करती हैं, इनको एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर के साथ राबिता है जो उनको वही रोल दे रहा है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद एक वक्त में जमात इस्लामी को एक्सप्लॉइट करते थे पॉलिटिकली। इसी तरह से एक और लीडर उनको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये वो लोग बता रहे हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, ये जमात इस्लामी इनकी एक स्ट्रेटजी रही है हमेशा, ये अपने बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं, तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये मतलब अपने आप को किसी नए सांचे में ढालने के लिए, ताकि इनकी प्रॉपर्टीज, इनके स्कूल, बाकी लोग बचे और इनके लोग शिकार ना हो जाए और इनमें एक कंप्लीट वो गैप ना आ जाए। मतलब ये इनकी एग्जैक्टली क्या है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी बैन है, हम इसके साथ अभी नहीं रहेंगे। हम ये सोशल और ये जो एजुकेशनल ये काम करेंगे जमात इस्लामी, मतलब इनका अंदाजा है कि हम इसकी बैन हटवा देंगे। और उसके बाद ये जो है जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस लेवल पे हम पॉलिटिक्स चलाएंगे। मेरे ख्याल से ये इस किस्म का तासुर दे रहे हैं कि ये एक मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी, और ये किसी भी पार्टी के साथ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को हो, किसी के साथ ये हाथ मिला सकते हैं। ये इस किस्म का एक तासुर देना चाहते हैं कि बिल्कुल हम मतलब मॉडरेट है, इस किस्म का है। वो अभी देखना है, अभी क्यों ये कल ही वाक़या हुआ है कुलगाम में उन्होंने, और ये जलसा किया है, उस जलसे पे उन्होंने ऐलान किया है। इससे पहले भी उन्होंने वहां पे कुलगाम और शुपियान में 2 जलसे किए थे, और ये भी 35-37 साल के बाद वहां पे हुए। मतलब ये पहली बार है कि ये लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, एक झंडे के नीचे जमा हो रहे हैं। आगे से ये क्या स्ट्रेटजी इनकी रहेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नलिस्ट होते हैं कॉन्शियस कीपर्स ऑफ ए नेशन, तो वो बहुत सारी चीजों पर नजर रखते हैं। वो ये देखना है कि जब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करें, क्या ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से शुरू किए गए टेररिज्म को डिसमिस करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रेनंसिएट करते। अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरा सवाल वही पवन जी से आएगा। पवन जी, जो पहले मैंने आपसे सवाल किया उसी सवाल को मैं ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि वो पूरा जवाब अभी नहीं आ पाया था, कि क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में जमाते इस्लामी द्वारा लाई जा रही नए पॉलिटिकल आउटफिट का कोई खास रोल रहेगा, और क्या ये एक नई जमाते इस्लामी का नया चेहरा होगा जो टेररिज्म को भी रिजेक्ट करेगा और पाकिस्तान को भी, या फिर जिस नए कश्मीर की बात केंद्र सरकार और बीजेपी कर रही है, कहीं ये उसके ऊपर एक हिट ना हो? देखिए दीपक, इसमें एक चीज और भी है। जैसे जमाते इस्लामी का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, अब जैसा फयाज साहब से मैं एग्री करूंगा कि अब वो मॉडरेट तरीके से आना चाहते हैं, एक इलाइट क्लास को अपने साथ लाना चाहते हैं, एक झंडे के नीचे सब लोग आए हैं। अभी पहली बैठक हुई है, नामकरण हो गया है पार्टी का, आगे रणनीति क्या बनाते हैं, क्या मीटिंग्स होती हैं, क्या उसमें इनके एजेंडे आते हैं, उसके बाद तय होगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में जमायत इस्लामी द्वारा बनाई जा रही नई पार्टी का क्या रोल रहेगा। रही बात
इन लोगों के अपने कद और मैयार की जो कश्मीर संभाग के भीतर है या जम्मू संभाग के 3-4 जिलों के भीतर इनका कैडर है, इसमें कोई शक नहीं। अब डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ में इनके लोग हैं, बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं, कुछ लोग अभी भी अंडरग्राउंड तरीके से इनका काम कर रहे हैं, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जहाँ कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जहाँ कुछ और भी काम इस तरह के वो लोग कर रहे हैं। हाँ, डिपेंड ये करेगा इनको फंडिंग कौन करेगा, इनके पीछे कौन होगा, कौन सा ग्रुप है जो इनको लाया है कि आप एक जगह इकट्ठे होकर एक नई पार्टी के रूप में आइए। क्योंकि आपको पता है कश्मीर के भीतर कई पार्टियां बनती हैं, कई पार्टियां खत्म हो जाती हैं। कुछ लोग मैदान में आते हैं सपोर्टेड बाय अदर्स, और जब वो आते हैं कुछ नहीं बनता, फिर वो गायब हो जाते हैं। और कुछ लोग फिर राष्ट्रीय जो पार्टी है मुख्यधारा की, उनके साथ भी जुड़ जाते हैं। अब ये इनका रोड मैप क्या होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, पार्टी का एजेंडा क्या होगा, किस तरीके के साथ जो लोग इनके साथ जुड़ते हैं वो किस तरह की बैठकें होती हैं, क्या वहां पर भाषण होते हैं, क्या ये लोग वहां पर लोगों को अपनी ओर लाने के लिए क्या क्या वहां पर प्रलोभन देते हैं, उसके बाद होगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि जमायते इस्लामी की जो ये नई पार्टी है, अगर वो उसको जो बैन को लेकर हटाने के लिए एक प्रक्रिया भी हो सकती है, ये एक और तरीका भी हो सकता है कि हम लोगों के बीच जाएं, हम सरकार के बीच शामिल हों, ताकि एक बैन जो लगा हुआ है वो हट जाए। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि कश्मीर के भीतर अब वो इन लोगों का जादू शायद नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए, वहां पर एक बहुत बड़े टेररिस्ट के भाई को लोगों ने वोट नहीं दिए, जो वहां पर मसीहा माना जाता था, जिसके नाम पर लोग बाजार बंद कर देते थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल के ऊपर सब कुछ खत्म हो जाता था, लेकिन उसके भाई को इलेक्शन में नोटा से कम वोट मिले। जमाते इस्लामी के कुछ लोग ऐसे थे जो बिना बैनर के चुनाव लड़े, वो 300-400 वोटों के बीच रहे, एक दो था जिसको ज्यादा वोट मिले। लेकिन अब ये पार्टी जो खड़ी होगी, ये कश्मीर के लोगों को अपनी और कौन से मुद्दे पर अपने साथ लाएगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। फयाज साहब, आखिरी सवाल आपसे, कौन कौन बड़ा चेहरा होगा इस पॉलिटिकल पार्टी का जो पुराने जमाते इस्लामी नेता हैं उनमें से, या फिर कुछ मेन स्ट्रीम लीडर भी इनके साथ जुड़ेंगे? मेन स्ट्रीम लीडर्स की हमेशा कोशिश ये रही है, पिछले 25 साल के दौरान हमने कई बार ऐसी कोशिशें देखी हैं कि मेन स्ट्रीम लीडर्स एक लाइसेंस हासिल करके दिल्ली से इनको अप्रोच करते हैं। अगर कोई अपने तौर पे करेगा तो इसको पूरा लेबल लगेगा कि देखो ये टेररिज्म फैला रहा है वगैरह। ये कोशिशें कभी भी नहीं होती तब तक जब तक दिल्ली में बैठे हुए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या डीप स्टेट हमारी हो, जब तक उनका आशीर्वाद सामने नहीं होगा तब तक इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर पाएगा। तब तक दो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की और जलसा करने की तो बात ही नहीं है। ये सब कुछ होता है बाज़ाब्ते किसी मंसूबे के तहत। और यहाँ पे कोशिश हमेशा रही है, कांग्रेस दौर में, बीजेपी दौर में, हर दौर में ये रही है कि जो कश्मीर एस्पिरेशन या सो कॉल्ड कश्मीर सेंटिमेंट जो है, जिसके जो आपने देख लिया अभी, जो उन्होंने स्वीप कर लिया और वहां से 42 सीट्स वहां पे कर ली, कोशिश ये रही है कि इसको डिवाइड करना चाहिए, एक ही जगह पे एक ही छतरी के नीचे जमा न होने चाहिए। ये सूट करता है कभी कभी कांग्रेस को, कभी कभी बीजेपी को। उनको ये लगता है क्या अगर हम इनसे काट लेंगे, मान लो कि 10 एमएलए इनसे काट लेंगे, या अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन, तो एक अल्टरनेटिव फोर्स यहाँ पे उभरेगा जिसको हम अपने साथ मिला सकते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी कमजोरियां हैं। इनके खिलाफ टेररिज्म के केसेस हैं, इनके खिलाफ कत्ल के केस, बहुत सारी चीजें हैं। इनका बैकग्राउंड जो है वो दागदार रहा है, पिछले 35 साल के दौरान ये टेररिज्म और हलाकतों के जिम्मेदार रहे हैं। तो इनको इमोशनली और पॉलिटिकली ब्लैकमेल करना इनके लिए आसान बन जाता है इन लोगों के लिए। तो ये कोशिशें करती है हर पॉलिटिकल पार्टी। मैं बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, कांग्रेस ने भी ये कोशिशें की हैं। तो इन लोगों की कोशिश होती है कि एक प्लेएबल, एक कंप्लाइंट ऑल्टरनेटिव उभरे कश्मीर में जो हमारे हाथ में रहे। अभी ये देखना है कि यह वाकई उन्हीं खतूत पे है या अपने तौर पे काम कर रही है। लेकिन अभी तक जो आपने सवाल किया कि इसके साथ कौन लोग होंगे, इसमें कोई बड़े नाम नहीं है। जो नाम आपने अभी जो जिक्र चल रहा है, ये नाम अभी हमने इलेक्शन के बाद सुने हैं, ये 2-3 नाम। इसमें से कोई एक भी शख्स काबिल जिक्र नहीं है, जैसे कि सैयद अली शाह गिलानी हुआ करते थे, अशरफ सहराई हुआ करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जिनका एक नाम था कश्मीर में। इन लोगों का उतना कोई बड़ा नाम नहीं था। ये जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता रहे हैं बेशक, लेकिन इनमें कोई बड़ा नामी ग्रामी ऐसा कोई लीडर नहीं है। इनका अभी तक इनको हम काउंट नहीं कर सकते। दे आर नॉट फोर्स टू बी रेकन्ड विद इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हाँ, एक कोशिश करेंगे अपने तौर पे, एक अपने आप को एक नए सांचे में ढालने के लिए अपने लोगों को ये बताएंगे कि इससे हमारे एसेट्स बन जाएंगे, बच जाएंगे, इससे हमारा एग्जिस्टेंस बच जाएगा, इससे
हमारे जो लीडर हैं वो शिकार नहीं हो जाएंगे। हमारा बुनियादी काम है प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम, ये हम जारी रखेंगे, सोशल वर्क ये हम जारी रखेंगे, पॉलिटिक्स कैन वेट, ये इस तरह से ये लोग कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं, जो मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं कि इन सब चीजों का दारोमदार इस बात पे है, क्या जमात इस्लामी पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए जिम्मेदार ठहराती है, हलाकतों के लिए जिम्मेदार ठहराती है और उसको रिनाउंस करती है ओपनली कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे दहशतगर्दी आई है, जो जमात इस्लामी ने फैलाई है, हम इसकी मजम्मत कर देते हैं, इसकी कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा किया तो वाकई इनके लिए एक नया रोल बनेगा, क्योंकि फिर उनको आप पाकिस्तान के साथ मिलिटेंसी के साथ, टेररिज्म के साथ फिर नहीं जोड़ सकेंगे। फिर इनका एक नया दौर शुरू हो गया। तब तक तो आम लोग यही सोचेंगे ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी को भी दिल्ली में सूट कर रहा है, कि इससे उनको लग रहा है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कमजोर पड़ जाएगी। तो अभी तक इनको मेरे ख्याल से जो ग्राउंड स्वेल ऑफ सपोर्ट कश्मीर में वो अभी तक इनको हासिल नहीं होगा। धन्यवाद दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जमाते इस्लामी किस रूप में अब जनता के सामने आएगी, ये देखना बहुत अहम होगा। और क्या वो अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान के खिलाफ आकर जनता के सामने खड़ी होगी, या फिर बात पुरानी ही होगी, केवल नई बोतल नया चेहरा होगा। तो ये देखना बहुत अहम होगा। जब ये पार्टी फ्लोट होती है उसके बाद ही पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में इनका रोल क्या रहेगा। तो आज के विचार विमर्श में इतना ही। आप क्या क्या विचार है जमाते इस्लामी को लेकर, हमें मैसेज करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है, जमाते इस्लामी नए चेहरे नई विचारधारा के साथ जनता के सामने आएगी, या फिर वही पुरानी शराब होगी, केवल बोतल नहीं होगी? बहुत धन्यवाद।